खबर मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं गांव और ढाणियों की खबरों के साथ। जहाजपुर में 18+ के कुल 7,000 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य जिला RCHO डॉक्टर संजीव शर्मा द्वारा किया गया था, जिसके फलस्वरूप 7,349 लोगों का टीकाकरण किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाजपुर पर चिकित्सा विभाग के सभी नर्सिंग कर्मचारी यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। नवीन कार्यकारिणी का गठन करते हुए महेंद्र कुमार मीणा को सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया है। मानलगढ़ व्रत में हाथकड़ शराब के खिलाफ जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी की अगुवाई में आधा दर्जन से अधिक गांव में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रायला ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सोनिया सोलंकी ने बताया कि क्षेत्र में 18 से 44 प्लस 948 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। शाहाबाद में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर पानी बह निकला। वहीं लोगों में गर्मी से राहत मिली। रायथल क्षेत्र में झमाझम बारिश में बच्चे आनंद लेते दिखाई दिए। वहीं बच्चों ने बरसात के पानी में नहाकर गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की। गजनपुरा के पास हाईवे पर तेज बारिश के साथ आई आंधी से एक ढाबा तिनके की तरह उखड़ गया, जिसमें ढाबा संचालक का काफी नुकसान हुआ है। मोतीपुरा रेलवे स्टेशन का कोटा डिवीजन के DRM ने दौरा किया। वहीं चल रहे रेलवे के दोहरीकरण का भी जायजा लिया है। किशनगंज के सहरिया बस्ती का जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने दौरा किया। कुपोषित बच्चों को पोषण किट बांटा है। डूंगरपुर जिले के सकानी में औघड़ जी की धुनी मंदिर परिसर में बाबा प्रहलाद गिरी महाराज द्वारा तपती गर्मी में कोरोना से मुक्ति और क्षेत्र में खुशहाली के लिए पंचधुनी तपस्या की जा रही है, जो कि 6 जुलाई तक चलेगी। डूंगरपुर जिले के जोथरी वीडियो अमरराम पटेल ने क्षेत्र का दौरा करते हुए नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। डूंगरपुर जिले की करवाड़ा पंचायत में नरेगा मीट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम विकास अधिकारी सुभाष ननुमा ने मीट से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर BDO बालकृष्ण कोटेड़ ने माड़ा में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान LDC, BLO और पंचायत सहायक निर्धारण मिले BDO ने तीनों को नोटिस जारी कर दिया। डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर SDM राजेश मीणा ने मांडवा खेड़ा चिकित्सा सेंटर्स का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन के लिए आमजन को प्रेरित किया गया। सीकर के दातारामगढ़ पुलिस ने 2 महिलाओं को गुजरात से ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीकर जिले के रिंगस थाना इलाके में श्री माधोपुर सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराने से बाइक चालक के हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सीकर के धोद पुलिस ने 2 युवकों को बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीकर के लूसल और आसपास के इलाकों में जमकर बरसात हुई है। बरसात के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सीकर के फलसाना के कारगिल शहीद सीताराम कुमावत की 22वीं पुण्यतिथि राजकीय स्कूल में मनाई गई है। प्रतापगढ़ SP आदर्श सिद्धू ने जिले के पीपलखोट थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान SP आदर्श ने DSP अजय सिंह शेखावत और थाना अधिकारी धर्म सिंह मीणा से क्षेत्र की जानकारी ली। अरनोद के ग्राम पंचायत लूपड़ी के फरेडी गांव में झोपड़ी पर बिजली लाइन में फॉल्ट होने से कृषि यंत्र जनरेटर 100 ब्लैक पाइप और चारा जलकर खाक हो गया। भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ ग्रामीण मंडल द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पर गांव अवलेश्वर में मनाई गई। भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रतापगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुड़ी में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक रामप्रसाद कुमावत को रास्ते में एक पर्स मिला है, जिसे उन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए फिर से लौटा दिया है। दौसा के पृथ्वी सिंहपुरा गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने पोषाहार सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। दौसा के लालसोट में उपराला पाड़ा में पीपल का पेड़ काटते समय बिजली का विद्युत पोल गिर गया, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बाद में लोगों ने हंगामा करके विरोध दर्ज करवाया। दौसा के धनावड़ गांव में तेज अंधड़ और बारिश में छप्पर पोश धराशायी हो गया। ग्रामीणों ने पहुंचकर छप्पर में दबे लोगों को बाहर निकाला। बारिश के साथ तेज हवाओं के साथ दौसा के सोनाड़ी गांव में गोपाल गुर्जर का पाटोल पोस्ट पर ढह गया। मलबे में दबने से 2 महिलाएं घायल हो गई। अमरसर उप तहसील में नवसृजित ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा के भवन की आधारशिला शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल ने वर्चुअल के माध्यम से रखे। 35 लाख रुपए की लागत से भवन जल्द ही बनकर तैयार होगा। देवथला गांव में आयोजित रक्तदान शिविर में गोविंदगढ़ डिप्टी संदीप सारस्वत और BSF के कमांडेंट रामकिशोर मीणा ने रक्तदान करके युवाओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में 107 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया है। कालाडीरा में और रविवार देर शाम को एक 10 वर्षीय मंदबुद्धि बालक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बालक को सुरक्षित नीचे उतारा गया।
चौमू एसडीएम उपेंद्र शर्मा ने जल संरक्षण को लेकर नवाचार किया। सामोद के अमरपुरा गांव में तलाई की खुदाई का काम शुरू करवाया गया और पाल की बांधी जा रही है। हस्तेड़ा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा कर्मचारी नहीं मिलने पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी की। जयतारण पुलिस ने सड़कों पर बिना दस्तावेज और बिना मास्क बाइक चलाने वालों के चालान काटे। निमाज चिकित्सालय में चिकित्सक की कमी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। चिकित्सा विभाग नहीं दे रहा इस पर ध्यान। निमाज के आसपास गांव में लगातार हो रही अवैध बजरी खनन। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। पुलिस और खनिज विभाग की मिलीभगत होने पर कार्रवाई नहीं हो रही। राज पुलिस ने सोने मकान में चोरी करने वाले एक व्यक्ति को कुड़की गांव से 4 कट्टों के साथ गिरफ्तार किया है। श्री महाराणा प्रताप सेवा समिति बाली के तत्वाधान में आज सुबह 4 महापुरुषों की जयंती समारोह में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए सैकड़ों लोग शरीक हुए। पिसांगन थाना क्षेत्र के नागे लाव में खेत में पड़े लकड़ियों के ढेर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, लेकिन गनिमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। पिसांगन उपखंड क्षेत्र के कारनूस में ट्रेलर ने आगे चल रही कार को टक्कर मारी, लेकिन गनीमत रही कि मोड़ होने के चलते धीमी रफ्तार की बदौलत बड़ा हादसा टल गया। पिसांगन पुलिस ने कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने जयपुर आवास से किया। वर्चुअल समारोह में उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया। राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट देने के बाद लोगों में बाजारों में लोगों की उमड़ी भीड़, जिसके चलते फिर से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा। सरवार के गोयला गांव में महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सिमरथ नगर में जल संरक्षण और चारागाह के लिए आरोड़ गोचर भूमि पर पशुओं के लिए पौधे लगाए जाएंगे। ओसिया कस्बे सहित ब्लॉक में राहत की खबर धीरे धीरे कम होने लगे हैं। कोरोना संक्रमित मरीज आज संपूर्ण ब्लॉक में मात्र 3 कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना काल में पीड़ित परिवारों को श्री सच्चियाय माता ट्रस्ट और सरपंच प्रतिनिधि की अगुवाई में 500 से भी ज्यादा राशन सामग्री के किट दिए गए। मेघवाल समाज युवा विकास समिति के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 225 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। ओसिया कस्बे के रहगली मोहल्ला में आवारा पशुओं का आतंक। गौशाला के अनुदानित पशु वृद्धजनों और बच्चों को बना रहे अपना शिकार। पिलाड़ा विधायक हीराराम मेघवाल ने स्टेडियम में जिम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में नगरपालिका चेयरमैन सहित पार्षद मौजूद रहे। कापरोड़ा गांव के पास ढाड़ी के एक मकान में अनधिकृत प्रवेश पर परिजनों के साथ जानलेवा हमला करने वाले 9 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर के फलोदी में वीकेंड कर्फ्यू की उड़ रही धज्जियां पालना करवाने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नदारद दिखे। मथानिया थाने में रास्ता रोककर मारपीट और गाली गलौज करने का मामला दर्ज हुआ है। मामला तिवरी तहसील के रामपुरा भाटियान गांव का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की लोहावट इकाई के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के मौके पर जवानों ने दीप प्रज्वलित करके उन्हें याद किया है। जोधपुर के बाब थाना क्षेत्र में सोलर प्लांटों से प्लेटें चोरी करने के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए थाना अधिकारी ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कस्बे के बाहर कबूतरों के चौक स्थित तेज रफ्तार बस ने गाय को टक्कर मार दी, जिस पर गाय के मौके पर ही मौत हो गई। गौ भक्तों ने बस को रोका और विरोध जताया। टूडी क्षेत्र के शुभ दंड ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. शर्मा रहे रावत भाटा दौरे पर पन बिजली घर में तकनीकी कार्यों का जायजा लिया है। राणा प्रताप सागर बांध पर मिली युवक की मोटरसाइकिल बांध से नदी में कूदने की आशंका के चलते तलाशी में जुटी पुलिस। रावत भाटा क्षत्रिय समाज ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाई महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती। प्रताप स्मारक और प्रतिमाओं पर लोकार्पण किया। रावत भाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन में सर्वाधिक 1153 लोगों को लगाए गए कोरोना के टीके। बिना का खेड़ा के जंगल में पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला युवक का शव, परिजनों ने कर्ज के चलते आत्महत्या की आशंका जताई। झालावाड़ जिले के भारता थाना पुलिस ने अवैध खनन रोकने गए वन कर्मचारियों पर पथराव कर घायल कर देने के मामले में 5 आरोपियों को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन थाना पुलिस ने 2 युवकों को से चाकू के नोक पर 2000 रुपए की लूट और पावर बाइक छीन कर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 नाबालिग को डिटेन किया है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में देर शाम तेज हवाओं के साथ करीब आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई। झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन पर करीब 1 महीने बाद श्री गंगानगर झालावाड़ ट्रेन पहुंची। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के रीचड़ी गांव में एक महिला ने अपने पति से परेशान होकर अवसाद में अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। भरतपुर की सीवर पंचायत समिति के गांव चिकसाना में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण किया और कहा कि मरीजों को एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिलेगा। भरतपुर के बयाना पंचायत समिति के गांव हर नगर में ग्रामीण पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच द्वारा डीप बोर पर ताला लगा दिया गया है।
भरतपुर के डीग पंचायत समिति के गांव अहू में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 18+200 युवाओं को वैक्सीन लगाई गई। भरतपुर के बयाना थाना पुलिस ने डीएसपी के नाम से लोगों के साथ ठगी कर पैसा वसूलने वाले ब्रह्मबाद निवासी को आरोपियों के पकड़ने में सफलता हासिल की है। भरतपुर के नदबई से विधायक जोगिंदर रवाना ने गांव अटारी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। खिवसर कस्बे में क्षत्रिय घांची समाज का 887वां स्थापना दिवस घांची समाज के लोगों ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान नशे से दूर रहने का संकल्प लिया गया। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम कल्याणपुरा में पारिक समाज के नए समाज भवन का निर्माण किया गया। भूमि पूजन के साथ नींव रखी गई। जाखेड़ा के भामाशाह मालू परिवार ने पुष्पा देवी मालू की स्मृति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ईसीजी मशीन की भेंट। लॉयंस क्लब पर्वतसर द्वारा ग्राम ओरियाड़ा में मधुमेह और रक्तचाप जांच शिविर का आयोजन किया गया। रियाबड़ी कस्बे के कल्प वृक्ष ज्योति स्थल पर 121 नीम और कदम्ब के पौधे लगाए गए। पादुगला पुलिस ने लाम्पोलाई के पास अवैध बजरी परिवहन करते 2 डंपर को जब्त किया है। साथ ही 2 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोटपुतली के ग्राम पंचायत बसई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की मांग को लेकर युवा रिवॉल्यूशन के अध्यक्ष मनोज चौधरी की अगुवाई में राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा गया। कोटपुतली के ग्राम नरेहड़ा स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नरेहड़ा यूथ ब्रिगेड द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 38 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। कोरोना महामारी के दौरान वीकेंड लॉकडाउन के समय नियम के विरुद्ध खुली 2 दुकानों पर रेजवाल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक फैंसी स्टोर और एक ब्यूटी पार्लर की दुकान सील कर दी। आदर्श जाट महासभा के सामाजिक सरोकार के तहत प्रदेश अध्यक्ष भैरू राम डागर ने कोरोना पीड़ित परिवार की मौजूदगी में मंजू देवी को 1 लाख रुपए और शिक्षा के उत्कृष्ट कार्य करने पर सुनीता चौधरी को 21,000 रुपए की सहायता राशि सौंपी। कानूता थाना पुलिस ने देह व्यापार और हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति जितेंद्र जांगड़ी को गिरफ्तार किया। मृतक के पिता ने आरोपी के खिलाफ 29 मई को थाने में मामला दर्ज करवाया। दूदू में NH8 पर एक ट्रेलर बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। श्री राजपूत सभा जयपुर देहात अध्यक्ष राम सिंह राजावत के निर्देश के अनुसार महाराणा राणा प्रताप जयंती पर एडवोकेट अर्जुन सिंह राजावत के द्वारा चाकसू क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं को माला और शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। कोरोना संकट काल को देखते हुए रॉयल ग्रुप द्वारा पुरानपुरा जाटान में 30 जून को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन करके कार्यकर्ताओं ने शिविर में जनसंपर्क किया और युवाओं से रक्तदान की अपील की। भानपुर कला CSA पर अव्यवस्थाओं के चलते ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। यहां पर 80 डोज उपलब्ध होने के बाद भी CSA प्रशासन की मनमर्जी के चलते केवल 50 लोगों को वैक्सीन के लिए टोकन बांटे। नई मंगोलाई में लंबे समय से CR में पानी की नहीं आने से ग्रामीणों के सामने पानी की भारी किल्लत हो गई है। जलदाय विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे थे। मोहनगढ़ में तेज आंधियों के चलते सड़कों पर आई रेत, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। साधुआ गांव में पेयजल संकट के चलते आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार संबंधित विभाग को अवगत करवाने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाबा नासर में बिजली वोल्टेज में उतार चढ़ाव के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कई बार संबंधित विभाग को अवगत करवाने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फतेहगढ़ मुख्य चौराहों पर सांगड़ पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 13 लोगों के चालान काटे हैं। सेवा भारती समिति की ओर से 55वां रक्तदान शिविर का बाबा रामदेव मंदिर धर्मशाला में आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्तदान किया गया है। पुलिस ने 2 को KPD मोड़ पर नाकाबंदी करके 3.5 किलो गांजे सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। शहीद भगत सिंह नेहरू युवा मंडल के सभी सदस्यों के सहयोग से गांव के सभी आवारा पशुओं को चारा डाला गया। मौसम में बदलाव, मिजाज में क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। डॉक्टर गुरमीत सिंह की स्मृति में होगा सिटी पार्क का नामांकन। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष मनीष मोहन ने कहा बोर्ड बैठक रखा जाएगा। विधायक पर लगाया हेड कांस्टेबल ने थप्पड़ मारने का आरोप। विधायक ने कहा आरोप पूरी तरीके से गलत। बांसवाड़ा जिले के हिम्मत सिंह का गढ़ा गांव में स्थित मांडल स्कूल में शिक्षकों ने 11 पौधे लगाए। बांसवाड़ा जिले के सोनावासा गांव में व्यापारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बांसवाड़ा जिले के बड़गांव में आंगनबाड़ी द्वारा महिलाओं को दी गई चने की दाल खराब निकली। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांसवाड़ा जिले के छायनी बड़ी गांव में 4 जनों के साथ मारपीट की गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश, जिससे मौसम सुहाना हो गया। टोडाभीम क्षेत्र में दोपहर को आए तेज अंधड़ के चलते कई जगहों पर टीन शेड उखड़ गए। हिंडौन सिटी के रिठोली गांव में चोरों ने एक घर में घुसकर बक्से में रखा करीब 5 लाख के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जैन अलर्ट ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से हिंडौन सिटी के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए 50 पीपी किट दान किए गए। जीवन ज्योति फाउंडेशन की ओर से चलाई जा रही रोटी बैंक मुहिम के अंतर्गत हिंडौन के राजकीय अमृत अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन का वितरण किया गया है। बाड़ी कस्बे के मलकापाड़ा मोहल्ले में पति और पत्नी के बीच में पैसों को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि पति ने पत्नी को बेरहमी से पीट दिया, मारपीट की। अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बसेड़ी मार्ग पर रामवीर और मुकेश निवासी थाना रुदावल को गिरफ्तार किया है। राजाखेड़ा पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करके 8 लोगों को गिरफ्तार करके लगभग 25,000 की जुआ राशि बरामद की। सरमथुरा थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के साथ 221 पौवे जब्त किए, साथ ही 2 को गिरफ्तार किया। धौलपुर शहर के गौरव पथ पर घंटाघर के पास एक गाय खुले नाले में गिर गई, जिससे स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। तातीजा गांव में जिला कलेक्टर यूडी खान और खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में पुलिस और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर राजकुमार सोटवारा ने सोटवारा ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है। भामाशाहों ने 3 कुर्सियां सेट हनी राम जी का राजकीय शिशु कल्याण हॉस्पिटल बड़ा गांव में श्रीमती विमला देवी के पुण्य स्मृति भेंट की। चिराना कस्बे के मध्य गिरधारी जी के मंदिर के पास अवैध रूप से संचालित शराब की दुकान को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। इस्लामपुर कस्बे के काली पहाड़ी रोड पर झुंझुनू विधायक विजेंद्र सिंह गोला के विधायक कोटे से बने ट्यूबवेल का शिलान्यास किया गया। टिब्बी के गांव खाराखेड़ा में ग्रामीणों ने गौशाला की नींव रखी है। नोहर के गांव बरवाड़ी में कथित रूप से इंदिरा आवास तोड़ने के मामले में पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। पीलीबंगा राजकीय चिकित्सालय सहित क्षेत्र के सीएससी पीएससी में विधायक कोष से 5 लाख की लागत से 29 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। सांगरिया के गांव भगतपुरा के पास सड़क पर बना गड्ढा ग्रामीणों की परेशानी का सबब बना हुआ है। सरपंच गुर साहिब सिंह ने अपने स्तर पर जेसीबी की सहायता से गड्ढे को दुरुस्त करवाया। उपखंड अधिकारी ने बीसलपुर पेयजल परियोजना की सप्लाई को सुचारू रूप से चालू रखने के निर्देश दिए। पलाई के ग्राम पंचायत कचरावता के गांव भाकरवारी में बीसलपुर पेयजल परियोजना के अंतर्गत प्रभावशाली लोगों ने 1 दर्जन अवैध कनेक्शन करा लिए। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मालपुरा के वार्ड नंबर 32 के नागरिकों ने एसडीएम राकेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। टोडा राय सिंह के हमीरपुर गांव में किसानों की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मालपुरा में पार्षद पति और भाई के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। सिरोही जिले के तलहटी में रक्तदान शिविर का भामाशाह बाकलीवाल की तरफ से थैलेसीमिया बच्चों को बैग और उपहार भेंट किए गए। सिरोही जिले के जिला अस्पताल में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सिरोही जिले के माउंट आबू में वीकेंड कर्फ्यू पर एसडीएम ने पर्यटकों को माउंट आबू में प्रवेश की अनुमति दी है। खंडार क्षेत्र में रविवार शाम अचानक तेज अंधड़ के साथ हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खंडार मुख्यालय की उप तहसील बहरावड़ा कला में क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरेड़ी के बाघुरा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। पल्लारना डूंगर उपखंड के जोलंदा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों की समिति से सरसों और चने की तेड़ी बेचकर ब्राह्मणी माता का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया जाए। खंडार मुख्यालय पर कस्बा में नालियों के समय पर साफ सफाई नहीं होने से लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों से मिलने के लिए जिला कलेक्टर उनके घर पहुंचकर बच्चों से मुलाकात करके सुविधाओं का जायजा लिया। खैरथल थाना पुलिस ने अवैध देशी शराब बेचते हुए अनिल निवासी वार्ड नंबर 23 को 48 पौवे देशी शराब और 12 बियर सहित गिरफ्तार किया है। खैरथल थाना पुलिस ने अवैध देशी शराब बेचते हुए मनोज निवासी वार्ड नंबर 3 को 54 पौवे सहित गिरफ्तार किया है। थानागाजी में उदयनाथ धाम पर किया गया पौधरोपण, क्षेत्र के अनेक संगठन कर रहे सहयोग। रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर खान ने बड़ौदा मेव क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन से किया जनसंवाद। संकट कस्बे के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर थानागाजी विधायक क्रांति प्रसाद मीणा को ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की।
राजस्थान युवा विकास समिति की ओर से कुंडला गांव में बाबा जी महाराज के आश्रम में पक्षियों के लिए पीने के पानी के लिए परंडे लगाए गए। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। रामगढ़ थाने में अवैध खनन करते हुए पत्थर से भरे ट्रैक्टर को चालक सहित जब्त किया गया। त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत शनिवार और रविवार के दिन वीकेंड कर्फ्यू रहा, जिससे आवश्यक सेवाओं की दुकानों के अलावा संपूर्ण बाजार बंद रहे। भैरवनाथ मंदिर में भक्तों ने जात छड़ले उतार कर लगाई धोख और आसपास के क्षेत्र के भक्तों की उमड़ी भीड़ से सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जी। नाबासर में दूसरे दिन में सुबह सुबह आई तेज आंधी से छाया अंधेरा, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार थम गई। नारियों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया और यूपीएचसी नोखा में महावीर इंटरनेशनल बीराओं की ओर से किया गया चिकित्सकों का सम्मान। नाबासर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू। हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर गौरव सैनी ने कार्य का निरीक्षण किया। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के मोकलसर कस्बे में एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर विद्युत पोल से टकरा गई। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुरा थाना पुलिस के कर्मचारियों का ग्रामीणों की ओर से नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी के मामले में त्वरित कार्रवाई करके बालिकों को बिहार से बाड़मेर वापस लाने पर पुलिस टीम का जोरदार स्वागत किया गया। सुल्तानपुर में वन्य जीवों का शिकार करते पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। झालरी गांव में रविवार रात आए तेज अंधड़ से एक पक्के मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। इटावा में पिछले 4 दशक से लोगों को पानी मुहैया करवा रही टंकी जर्जर हो गई है। मरम्मत के अभाव में आए दिन इसके हिस्से टूट कर लगातार गिर रहे हैं। और इसी के साथ 150 गांव 150 खबर में इतना ही।